दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग सुनते हैं। यशोधर बाबू के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए निरमा का हाथ मांगा। यह सुनकर कमली ने यशोधर बाबू के दोस्त से कहा, अजीत जी, आप शायद निरमा के बारे में सच्चाई नहीं जानते। यह सुनकर अजीत जी बोली, मुझे सब मालूम है। यशोधर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। गलती किससे नहीं होती, हर किसी से होती है। अगर जो कुछ निरमा के साथ हुआ है, अगर मेरी बेटी के साथ होता तो मैं क्या करता। निरमा मेरी बेटी जैसी ही है और वह आपकी बेटी है, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या बात हो सकती है। जब यह बात निरमा ने सुनी तो वही डरते हुए बोली, कमली माँ, मुझे अब इन सब से डर लगता है। लेकिन कमली ने उसे प्यार से समझा दिया और कहा, बेटी, जिंदगी में आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। निरमा की धूमधाम से सगाई हो गई। एक दिन सभी लोग मंदिर गए हुए थे, तो वहां खड़ी हुई मोहल्ले की कुछ औरतों ने व्यंग कसते हुए कमली के बारे में कहा। कमली और यशोधर बाबू के रिश्ते को लेकर बातें बनाई। यह सुनकर अमित गुस्से में हो गया। तब वह औरतें कहने लगी, अरे इतने ही गुस्से में हो तो फिर जरा हमें भी बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारे पापा और इस औरत का, तुम इसे माँ कहकर बुलाते हो। यह सुनकर अमित गुस्से में बोला, माँ है वह मेरी। तब वे औरतें बोली, माँ कहने से कोई माँ नहीं हो जाती, ना तो उसने तुम्हें जन्म दिया है और ना ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो भला कहने से ही वो तुम्हारी माँ थोड़ी ना हो गई। तब अमित कुछ कहता तो यशोधर बाबू ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कह दिया। वह नहीं चाहते थे कि किसी को भी अमित और कमली के रिश्ते के बारे में पता चले। तब और भी औरतों का मुंह बंद रखने के लिए पूर्वी आगे बढ़ी और बोली, आप चाहते हो ना पापा जी और माँ जी के बीच क्या रिश्ता है, तो मैं बताती हूँ क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच में। यह कहकर पूर्वी मंदिर में से सिंदूर की डिब्बी उठा कर लाई और बोली, पापा जी, आप माँ जी की सबके सामने मांग भर दीजिए। यह सुनकर कमली बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो पूर्वी। तब पूर्वी बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आप सबके प्यार और अपनापन ने मुझे पागल कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब हंसी खुशी रहे, हम सब मिलजुल कर रहे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मुझे खुश देखना चाहती, उसी तरह आप भी खुश रहें। हाँ पापा, हम भी यही चाहते हैं कि आप और माँ की दोनों अपने रिश्ते को दुनिया के सामने नाम दे। हम जानते हैं आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को इस नज़र से नहीं देखा, लेकिन प्लीज आप आज हमारे लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर कमली और यशोधर बाबू कुछ नहीं बोले। तब पूर्वी ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उनके आगे कर दी। यशोधर बाबू ने कमली की तरफ देखा तो कमली ने आंखों ही आंखों में उसे भी अपनी सहमति दे दी। तो यशोधर बाबू ने डिब्बी में से सिंदूर लेकर कमली की मांग भर दी और उसी मंदिर में सादर ढंग से उनकी शादी हो गई। आज निरमा की शादी थी। तभी कमली के पूर्व पति और कमली की सौतन यानी निरमा की माँ वहां आ गई। कमली को देखकर उन लोगों ने शर्म से अपनी नजरें नीची कर ली और हाथ जोड़कर कमली से माफी मांगने लगे। निरमा की मां कमली के पैरों में गिर गई और कहने लगी, जीजी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन हमने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन आपने हमारी बेटी की जिंदगी है संवार दी। यह कहकर वह कमली के पैरों में झुक गई। यशोधर बाबू, अमित, पूर्वी और सब लोग और यह नजारा देख रहे थे। तब कमली ने कहा कि आप लोगों को आपके किए की सजा मिल गई है। निरमा मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया है। मैंने हमेशा से उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना है। चाहे आप लोगों को मैं सबके सामने माफ कर दूं, लेकिन दिल से कभी माफ नहीं करूंगी। आपको चाहे भगवान भी माफ कर दे, लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पंडित जी ने कहा कि कन्या के कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप आगे आ जाए। यह सुनकर निरमा की माँ ने निरमा के बापू से कहा, चलो हमारी बेटी का कन्यादान करना है। वह लोग जैसे ही कन्यादान करने के लिए आगे बढ़े तो निरमा खड़े होते हुए बोली, नहीं, आप लोगों मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। यह सुनकर सभी लोग हैरानी से निरमा की तरफ देखने लगे।
तब निर्मा आगे बढ़कर कमली के पास आकर बोली, माँ आप ही मेरी सगी माँ हो। आप और यशोधर बाबू की तरफ देखते ही बोली, पापा ही मेरा कन्यादान करेंगे। यह सुनकर निर्मा के माँ बापू की नजरें नीची हो गई। तब कमली की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे वह सब कुछ मिल गया था जो उसे चाहिए था। वह प्यार, वह सम्मान, वह अपनापन, वह माँ बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया था। तब यशोधर बाबू ने कमली से कहा, जल्दी चलो, हमें अपनी बेटी का कन्यादान करना है। यह सुनकर कमली मुस्कुराते हुए और अपने आंसू पहुंचकर निर्मा का कन्यादान करने के लिए आगे बढ़ गई। निर्मा के माँ बापू नजरें नीचे किए अपनी गलती पर पछता रहे थे और अपने अपराध पर शर्मिंदा कमली और यशोधर बाबू को निर्मा का कन्यादान करते हुए देख रहे थे। लेकिन आज उनके दिल में कमली के लिए नफरत नहीं बल्कि सम्मान था। आज मेरी इस रचना का अंतिम भाग पूरा हो गया है। आप सभी से विनती है कि इस रचना को पढ़ने के बाद अपनी राय जरूर दें।